फिराज एक 34 साल का कामयाब इंजीनियर था। अच्छी तनख्वाह, खूबसूरत घर, 2 मासूम बेटियां और एक नेक सीरत बीवी। बाहर सब कुछ मुकम्मल लगता था। लोग इसे रश की निगाह से देखते। फिराज मस्जिद भी जाता, सदका भी देता और सबकी मदद करता, लेकिन अंदर से वो टूट चुका था। दिन में मुस्कुराता मगर रात को नींद ना आती। दफ्तर के मामूली काम भी पहाड़ लगने लगे थे। बेटियों के साथ भी खेलने का दिल नहीं करता था। वो अक्सर सोफे पर खामोश बैठा रहता, जैसे किसी ने इसका दिल छीन लिया हो। खामोशी उसकी साथी बन चुकी थी, लेकिन उसने किसी को कुछ नहीं बताया। क्यों? क्योंकि उमर के दिल में ये बात बैठ चुकी थी कि मैं मर्द हूँ, मुसलमान हूँ, मुझे कमजोर नहीं होना चाहिए। अगर ईमान का हो तो दिल क्यों टूटे। लेकिन एक शाम दफ्तर से वापसी पर फिराज ने गाड़ी में बैठते ही रोना शुरू कर दिया, जैसे बरसों का बोझ आंखों से बह निकला हो। वो पूरी शिद्दत से रो रहा था, दिल जैसे चीख रहा हो, कोई है जो मुझे समझे। बीवी ज़ैनब ने देखा कि गाड़ी बाहर खड़ी है, लेकिन फिराज अंदर नहीं आया। जब बाहर निकलकर देखा तो फिराज सर झुकाए ज़ारो कतार रो रहा था। बरसों का दर्द जैसे आंखों के रास्ते बह गया हो। बीवी ज़ैनब ने जब इसे रोते देखा तो खामोशी से पास बैठ गई और कहा, फिराज मुझे बताओ क्या हुआ है, इस तरह क्यों रो रहे हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिराज ने सर झुकाकर कहा, मुझे खुद नहीं समझ आती, दिल भारी है, जैसे कुछ अंदर से मर गया हो। ज़ैनब ने इसे एक करीबी इमाम से मिलने का मशवरा दिया, जो इस्लामिक साइकोलॉजी और कुरान के नफ्सियाती पहलुओं यानी वो जज्बात, ज़हनी दबाव और इंसान के अंदरूनी दर्द को कुरान और सुन्नत की रोशनी में देखते थे। पहले तो फिराज झिझका, इमाम क्या समझेगा मेरे दिल का हाल, लेकिन फिर ज़ैनब के असरार पर चला गया और ये उसके सफर शफा का पहला कदम था। इमाम ने नरमी से कहा, फराज भाई आप अकेले नहीं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी एक वक्त आया जब वो गम से नढाल थे। एक साल था जिसे आमुल खिजन यानी गम का साल कहा जाता है। इसी साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जोजा हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा और चचा अबू तालिब का इंतकाल हुआ। और एक बार तो जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम की तबलीग करते थे तो इतने गमगीन हुए कि ये कौम क्यों ईमान नहीं लाती। अल्लाह ताला ने खुद इनको तसल्ली दी कुरान की इस आयत के जरिए। फिर इमाम ने कुरान की उस आयत की तिलावत की, सूरत कहफ आयत 6। शायद तुम उनके पीछे इस अफसोस में अपनी जान हलाक कर दोगे कि वो ईमान नहीं लाते। इस तरह अल्लाह ने कुरान में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी है कि आप अपनी जान हल्कान ना करें, आपका मकसद लोगों तक दीन इस्लाम पहुंचा देना है। ये आयत सुनते ही फिराज की आंखों से आंसू बह निकले। उसने पूछा, क्या मैं कमजोर हूँ इमाम साहब? इमाम साहब ने मुस्कुरा कर कहा, नहीं फिराज, आप इंसान हैं और इंसान वही होता है जो रोता है, टूटता है और फिर अल्लाह से जुड़ता है। इस्लाम में मर्द होना ये नहीं कि वो कभी टूटे नहीं, असल मर्द वो है जो टूट कर अल्लाह के सामने झुके और मदद मांगे। इमाम ने फिराज को एक इस्लामी माहिर नफ्सियात के पास भेजा, जो दिमागी मसाइल को कुरान और सुन्नत की रोशनी में देखते थे। वहाँ फिराज को पता चला कि वो हमेशा अपनी जिम्मेदारियों का बोझ अकेले उठा रहा था। उसने जिंदगी भर अपनी जिम्मेदारियां खुद पर लाद ली, जज्बात को हमेशा दबा लिया, क्योंकि उसे सिखाया गया कि मर्द रोते नहीं। वालिद की मौत का दुख कभी कबूल ना कर सका, बीवी से कभी दिल की बात ना कही, नमाज पढ़ी मगर सुकून ना पाया। माहिर ने कुरान की रोशनी में बताया, अल्लाह ताला ने कुरान में गम, खौफ और अफसोस का जिक्र किया है, लेकिन इन जज्बात को कभी बुरा नहीं कहा गया। ये सब इंसान होने की अलामत है। फिर आयत सुनाई गई, सूरतुल शोरा आयत 80। और जब मैं बीमार होता हूँ तो वही मुझे शिफा देता है। उन्होंने बताया कि गम, खौफ और अफसोस कुरान में मौजूद है। ये गुनाह नहीं बल्कि इंसानी फितरत है। अल्लाह इन जज्बात को तस्लीम करता है। अपने जज्बात को दबाना कुर्बत इलाही का रास्ता नहीं। फिराज ने दिन का आगाज रोजाना कुरान की इस आयत से शुरू कर दिया, फ़इन्नमा अल उसरि युस्रा, बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है। सुबह की सैर शुरू की, बीवी से दिल की बातें करने लगा, बच्चों के साथ वक्त गुजारने लगा, काम और घर के दरमियान तवाज़ुन कायम किया, मस्जिद दोबारा जाने लगा, जज्बात को दबाने की बजाय इनका सामना किया। ये सब फिराज की जिंदगी में नए रंग ले आए। एक साल बाद अब फिराज मस्जिद में नौजवानों को कुरान और जिंदगी की तफसीर सिखाता है। मस्जिद में नौजवानों का मेंटोर बन गया। एक दिन एक नौजवान आया और बोला, फिराज भाई आप हमेशा मुतमिन क्यों दिखते हैं, क्या आपको दुख नहीं होता? फिराज ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, पहले मैं अपने जज्बात को दबाता था, फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से सीखा कि रोना कमजोरी नहीं, ये रहमत है, ये शफा का दरवाजा है। मर्द होने का मतलब ये नहीं कि आप कभी ना टूटे। असल मर्द वो है जो अल्लाह के सामने रोता है, अपने जज्बात को समझता है और दूसरों के लिए रोशनी बनता है। जो सजदे में अल्लाह से जुड़ जाते हैं, जज्बात छुपाना नहीं, उनका सामना करना असल ताकत है। पैगाम, दिमागी सेहत के मसाइल गुनाह नहीं, ये अल्लाह के कुर्ब का एक दरवाजा हो सकते हैं। शफा सिर्फ दवा में नहीं, अल्लाह की रहमत और खुले दिल से मांगने में है।